सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी जमशेदपुर में हूँ और मेरे साथ अभी एक बहुत ही काबिल शख्सियत हैं, कद्दावर लीडर हैं आज़ाद समाज पार्टी के मुमताज़ खान साहब, जो कि झारखंड के आज़ाद समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश के। मैं इनसे भी बात करूंगा चूँकि इनको पांकी विधानसभा से इस बार आज़ाद समाज पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया, टिकट दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। आपसे पहला सवाल है कि आपको जो पार्टी ने टिकट दिया है, तो अभी आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है पांकी से? धन्यवाद। पहले तो शुक्रिया कि पार्टी ने हम पर भरोसा किया है और मुझे पांकी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। और तैयारी जैसी चल रही है, इस पर मैं कहूँ तो ये छोटी पार्टी बिल्कुल नई। वहाँ पर हम लोगों ने अपने 65 पंचायत में पंचायतवार कमेटी बनाया और फिर कमेटी पंचायतवार जो वार्डवार कमेटी बनाया। उसके बाद हम लोगों की तैयारी ये है कि बूथ वार हम लोगों ने अलग तैयारी किया। तो ये तैयारी हम लोगों की चल रही है बहुत अच्छे ढंग से और लोगों का समर्थन भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो एनडीए और इंडिया दोनों के लोगों से प्रत्याशी जो रहे हैं पहले और वर्तमान विधायक हैं, उनसे लोगों को बहुत उदासी है, बहुत नाराज़गी है, इसलिए कि झूठ बोल करके उन लोगों ने वोट लिया था। और वोट जो लिए अभी वर्तमान विधायक वो ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के नाम पर वोट लिए कि हम उनके पार्टी के लिए काम करेंगे, और खुद ओबीसी से थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो अभी तक पाया उनसे नाराज़ इसलिए है कि एक भी वादे पूरे नहीं किए और वो वादा ऐसा भी कर दिए थे गरज में, ऐसा जो संभव नहीं था। तो वोट के लिए किए और लोग को समझ में आ गया तो बदलाव चाहता है। इसके पहले वो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, इंडिया गठबंधन के। उनका तो हालत ये हुआ कि वो 38,000 वोट से हारे थे और ठेकेदारी करने के लिए अपने सर्टिफिकेट को विधायकी को लगाया था। तो विधायक बनना और ठेकेदारी ही मात्र करने के लिए वो लोगों को पसंद नहीं आया। उनके अंदर अनुभव का अभाव ऐसा रहा कि न वो कोई को सुलह करा सके, न किसी का इलाज करा सके, न किसी को इंसाफ करा सके। तो लोगों को ये चाहिए था कि बुरे वक्तों में हम कम से कम जब परेशानी में है ये दो जगह तो काम आता। ये सब चीज़ नहीं कर सके, इसलिए उनसे भी काफ़ी लोग नाराज़ हैं, सभी वर्ग के लोग नाराज़ हैं। मेरे साथ पॉजिटिव ये है कि सभी जाति के लोगों के बीच में मेरा कोई शिकायत नहीं है, और वो कि हम इलाज कराते हैं। और जान बचाने के लिए अगर खून देने की बात आई तो अपने बच्चों से, परिवार और रिश्तेदार अहबाब से खून दिला करके जान बचाया है बहुत लोगों का। मतलब गिनती नहीं कर सकते हम कि कितने लोगों का। और वो जात धर्म नहीं देखा मैंने, जात धर्म से अलग उठ करके किया है। और खुसूसन अभी जो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है इसकी वहाँ पर बहुत ज़रूरत है। पार्टी का आइडियोलॉजी जो है वो मुसलमान, पिछड़ी जाति, आदिवासी भाई और अनुसूचित जाति के लोग काफ़ी परेशान हैं, ये बहुत प्रभावित हैं। इनके इलाके में ऐसा है जैसे लगता है अब तक के पूर्व विधायक जब गांव में जाते हैं तो लगता है कि ये गांव बिल्कुल अछूता है, इनके लिए विकास की कोई ज़रूरत नहीं है। महज आज आज़ादी के बाद ये रोड नहीं बना, इसलिए कि वहाँ पर ये वर्ग के लोग बसते हैं। इसीलिए अगर बगल में मैं देखता हूँ, ठीक उसी के बगल में गांव अगर किसी अन्य बिरादरी की है जिसका विचारधारा आइडियोलॉजी से पूर्व विधायक रहे हैं, तो उनके यहाँ रोड तो क्या, मंदिर भी विधायक कोटा के पैसे से बना दी गई है। लेकिन वहाँ जो दलित समाज के लोग हैं, ऐसा लगता है कि इंसान का दर्जा ही इनका देना अपराध है। तो ये सब लोग अब जाग गए हैं, और चूंकि जागने का कारण है कि लोकतंत्र में जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसको जानने लगे हैं। और वो चूंकि जागरूक होने का कारण ये है कि अब संविधान पर खतरा, आरक्षण पर खतरा, और ये तमाम चीज़ के सपोर्ट में और जो इसके विरोध में अगर लड़ने वाला कोई आया है अभी आज के इस कालांतर में, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो खुद सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस को जानता है। इंसाफ कैसे मिलेगा, हक अधिकार कैसे मिलेगा, इसकी उनको जानकारी है। तो 2016 से जो भीम आर्मी के नाम पर संस्थापक के हैसियत से इन्होंने जो जागरूकता पैदा किया, जिनको गोली भी खाना पड़ा, मर गए, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद कई लोगों की दुआएं जो उनकी लगी बच गए। ये इसका बहुत बड़ा असर है कि मेरे आवाज़ को उठाने वाले को हत्या कर दी जाती है और मेरी दुआओं की वजह से वो बच जाता है। तब उसका ये नतीजा वहाँ के मुसलमानों ने जो नगीना में मिसाल कायम किया, उसका असर आज पूरे हिंदुस्तान में है। और विशेष मेरे पांकी विधानसभा में तो ज़रूर है, पलामू में ज़रूर है। पलामू के 5 सीट हम लोगों का है, 5 बड़ा प्रभावित है और 5 प्रभावी है आज़ाद समाज पार्टी के लिए। इसलिए वहाँ हुसैनाबाद, हमारा डाल्टनगंज विधानसभा
उसके बाद हमारे यहाँ पाकी विधानसभा, छतरपुर अनुसूचित जाति का रिजर्व विधानसभा, विश्रामपुर विधानसभा, ये पांचों विधानसभा में वहाँ पर आजाद समाज पार्टी का बोलबाला है और एकजुट हो रहे हैं वहाँ पिछड़ी जाति, मुसलमान, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति। इसलिए यह कोई संदेह नहीं है, पार्टी बहुत अनुभवी लोगों के देखकर उम्मीदवार उतार रही है। उनको जो गांव में लोगों के साथ काम करने के जिनका इतिहास रहा है, परंपरा है, वो अनुभवी हैं। इससे इस पार्टी को लाभ मिलेगा। वहाँ वंचित शोषित पीड़ित तमाम उन वर्गों को जो उपेक्षित रहे हैं, अब कुछ न्याय मिलने की उनकी उम्मीद है, वो एकजुट हो रहे हैं। आपसे एक सवाल और कि क्या नगीना आप झारखंड में दोहराएंगे? बिल्कुल, नगीना हम दोहराएंगे। 1 दर्जन लगभग ऐसे सीट को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां ये वर्ग आइडियोलॉजी की जो बात करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से चला है और आज जो संवैधानिक अधिकार से लोग वंचित हैं, वहां पर 1 दर्जन ऐसे कैंडिडेट अनुभवी हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। निश्चित रूप से वहां पर लोगों को उम्मीद है और कुछ अच्छा होने की प्रबल संभावना है। ओके, धन्यवाद।